सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सुलोचना जी। हाँ जी नमस्ते जी। टाइम दे। ठीक है, मैं नाम लिख लेती हूँ अभी। आज लिस्ट पहले लंबी है, होएगा जैसे जैसे ना मैं करवा दूंगी। थोड़ा आज टाइम ज्यादा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। वैदिक वंदन के 29वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। सभी का स्वागत, अभिनंदन है और सभी को आज लोहड़ी के पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर सभी पर अपनी कृपा रखे, सबके घर में सुख शांति धन ऐश्वर्य से भरपूर रहे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना याचना करते हैं। और सबसे पहले शशि श्राप दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी आर्या बहनों को मेरी नमस्ते। और मेरे को आदर्श जी ने ईश्वर स्तुति मंत्र के लिए बोला है, मैं उनको उच्चारण कर रही हूँ। सबसे पहले स्वामी जी को और स्वामी ईश्वर जी को नमस्ते। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, सुख स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गन दुर्वसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कराइए। ओम हिरण्यगर्भा स्वामावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमा तस्मै देवाय हविषा विधेमा। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, जो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगा अभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम ये आत्मेदा बलदा यस्य विश्व उपासते सदाधार पृथ्वी विश्व उपासते प्रशीषं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेमा। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देनेहार, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं,
जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग सुख स्वरूप सकल जान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राण तो निमिषतो महि त्वयिक इंद्राजा जगितो बभूव य ईशे अस्य द्विपदस्य चुष्पदा तस्मै देवाय हविषा विधेमा। जो प्राण वाली और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति किया करें। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वसद्वितं ये न नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमान तस्मै देवाय हविषा विधीमा। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाली सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता है और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति किया करें। ओम प्रजापते न त्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कर्मस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रहीना। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई इन उन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाली हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी हुए। ओम सनो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शानास्तृतीये धामन अध्ययंत। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों को पूर्ण करने हारा है, संपूर्ण लोकमत और नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नि नये सुफेता राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यूयोधस्म जहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधीमा। हे स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं,
कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रजान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति उपासना प्रकरण मंत्र। बहुत बहुत आदर्श धन्यवाद तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब प्रवीणा माता जी से मैं अनुरोध करूंगी वे प्रभु भक्ति का भजन रखेंगी। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। आवाज नहीं आ रही मुझे तो। कोई नेट प्रॉब्लम है क्या? आपको आ रही है? आवाज आ रही है, आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज आ रही है, ठीक है आवाज। ठीक है माता जी, गाइए। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तुम ही, पिता तुम ही, बंधु तुम ही, सखा तुम ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, दुखड़े टाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिना हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर, जाए तो जाए हम किधर, तुम बिना हमारा कौन है। तेरी लगन तेरा मनन, भक्ति तेरी तेरा भजन, तेरी ही आते हम शरण, तुम बिना हमारा कौन है। पुत्र है हम सभी तेरे, तू है पिता परमात्मा, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तुम बिन हमारा कौन है। वेद मार्ग पर चला, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए और मेरी विनती मान्य रखी। बहुत सुंदर भजन प्रभु भक्ति का माता जी आपने प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आज सभी को पता है लोहड़ी का त्योहार है और सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारी प्रांतीय सभा की मंत्री चंद्रप्रभा जी, उनके पोते की पहली लोहड़ी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और शमा महाजन जी के बेटे की पहली लोहड़ी है, उनको बहुत बहुत बधाई। वो बैठे रहेंगे, उनके लिए लोहड़ी का गीत में बाद में एक गाऊंगी, बैठे रहेंगे वो।
अब दविंदर सचदेवा जी हमारे बीच में है, वो एक अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हर्ष नारंग दीदी आप तैयार रहना। दविंदर सचदेवा जी। आदर्श जी बधाई है लोहड़ी की। आज 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 ओम ओम जी, आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है जी दविंदर जी, आ रही है। स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक प्रभु भक्ति का गीत है, पथिक जी का, बहुत प्रचलित गीत है। आशा है पसंद आएगा। किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के चेहरा दिखाई नहीं काम दे रहा। जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। कि पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। जो भरने को तो दुनिया भी पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए
उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत किया आपने, पथिक जी द्वारा लिखा हुआ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बहुत सुंदर भजन। धन्यवाद देवेंद्र सचदेवा जी, आपका बहुत बहुत। अब हर्ष नारायण दीदी अपना भजन प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद कमलेश चांदा जी मालवीय नगर से तैयार। आदर्शी जी नमस्ते। मैं गाजियाबाद सभी अपना माइक बंद कर लें। सभी उपस्थित आर्यजनों को सादर नमस्ते। आज का विषय है लोहड़ी, और अभी लोहड़ी के भजन तो शुरू नहीं हुए, परंतु अभी प्रवीणा जी ने और देवेंद्र जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाए। लोहड़ी सामूहिक रूप से मनाए जाने वाला त्योहार है। लोहड़ी जब जलाई जाती है तो लोग उसमें घर में पड़ी हुई पेंट वाली लकड़ी, दीमक लगी लकड़ी, और उसको मिट्टी के तेल और पेट्रोल से जलाते हैं, और उस प्रकार से लोहड़ी मनाई जाती है। ये यज्ञ का ही एक विकृत रूप है। हमें बड़ी श्रद्धा से अपने घरों में यज्ञ करके उसमें 10 विशेष मंत्रों का उच्चारण करके तिल, गुड़, शुद्ध घी व सामग्री की आहुति देनी चाहिए। अब मैं यज्ञ का एक स्वरचित भजन आपके सामने रखूंगी। हमें यज्ञ करना चाहिए तो हमें यज्ञ से क्या क्या लाभ होते हैं। हमें पेट्रोल और ये मिट्टी का तेल डालकर ये जो लोहड़ी मनाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। संक्रांति की भी विशेष आहुतियां होती हैं, वो आहुतियां दे के हमें घरों में यज्ञ करना चाहिए। यह मेरा स्वरचित भजन है यज्ञ का। यज्ञ नित्य कर ले, वायु शुद्ध कर ले, कहीं सारी उम्र चली जाए ना। यज्ञ नित्य कर ले, वायु शुद्ध कर ले, कहीं सारी उम्र चली जाए ना। ऋषियों मुनियों ने भी यज्ञ रचाया, सफल जीवन को अपने बनाया। ऋषियों मुनियों ने भी यज्ञ रचाया, सफल जीवन को अपने बनाया। तू भी मान ले कहा, सबको भी समझा, कहीं सारी उम्र चली जाए ना। यज्ञ नित्य कर ले, वायु शुद्ध कर ले, कहीं सारी उम्र चली जाए ना। राजा दशरथ ने भी यज्ञ रचाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कर पुत्रों को पाया। जग में नाम तू कमा, श्रेष्ठ कार्य करता जा, कहीं सारी उम्र चली जाए ना। यज्ञ नित्य कर ले, वायु शुद्ध कर ले, कहीं सारी उम्र चली जाए ना। पर्यावरण को हमने ही बिगाड़ा, चले वेद विरुद्ध न विचारा। ले लो यज्ञों का सहारा, इसके बिना न गुजारा, कहीं सारी उम्र चली जाए ना। यज्ञ नित्य कर ले, वायु शुद्ध कर ले, कहीं सारी उम्र चली जाए ना।
सोया कब तक रहेगा तू मानव, कर ले भक्ति न बन तू दानव, समझ ले बात को जरा, सोया है अब तो जाग जाग, कहीं सारी उम्र चली जाए ना, यज्ञ नित्य कर ले, वायु शुद्ध कर ले, कहीं सारी उम्र चली जाए ना, यज्ञ तू भी कर औरों को करा, यज्ञ तू भी कर औरों को करा, आशीष देंगे प्रभु तेरा होगा भला, आशीष देंगे प्रभु तेरा होगा भला, हर्ष जीवन में ला कर जा सबका भला, कहीं सारी उम्र चली जाए ना, हर्ष जीवन में ला कर जा सबका भला, कहीं सारी उम्र चली जाए ना, यज्ञ नित्य कर ले, वायु शुद्ध कर ले, कहीं सारी उम्र चली जाए ना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना, कहीं सारी उम्र चली जाए ना। आइए संकल्प लें कि हम लोहड़ी व मकर संक्रांति के दिन अपने घरों में यज्ञ अवश्य करेंगे, और संक्रांति की जो 10 विशेष आहुतियां होती हैं वो भी देंगे, पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालकर, जो सामूहिक वो है तो यज्ञ का विकृत रूप, उस तरह से नहीं करेंगे, शुद्ध घी और सामग्री से करेंगे। आवाज क्यों नहीं आ रही? एक मिनट, वो 10 आहुतियां कौन सी, वो लिख के भेजोगे यही ग्रुप में? वो उसमें है माता जी, किताब में दी हुई है। कौन सी? बुक में है, जो पर्वों की जितनी आहुतियां होती है ना उसमें होती है ये। वो हमारी किताब में नहीं है। चलो आप गायत्री मंत्र से दें, तो सामग्री से, शुद्ध घी से। किताबों में नहीं होती, किताबों का नाम बताइए। ये बुक में है क्या? इसमें नहीं है, सभी अपने अपने माइक में रखेंगे, वो ग्रुप में हम डाल देंगे, अगर 10 होंगे तो वो डाल देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएंगी ग्रुप्स में। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष दीदी, आपने सभी को संदेश दिया कि ये यज्ञ का ही रूप है, इसको हम डाल के या गलत खराब समिधाओं से, शुद्ध समिधा हो, शुद्ध घी हो और शुद्ध सामग्री से ही हवन का एक रूप है, ऐसे मनाना चाहिए, और विशेष आहुतियां दें। अगर किसी के पास वो आहुति नहीं भी है तो गायत्री मंत्र से या ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र से हम आहुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष दीदी, आपने बहुत सुंदर यज्ञ पे अपना स्वरचित भजन प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कमलेश चांदना जी, उसके बाद रजनी गर्ग जी तैयार रहेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते और लोहड़ी की संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। प्रभु कृपा फिर लाई, संक्रांति पर्व सुखदाई, प्रभु कृपा फिर लाई, संक्रांति पर्व सुखदाई, सबको बहुत बधाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। यह है पावन पर्व हमारा, चला हुआ ऋषियों के द्वारा, जिसने शान बढ़ाई, संक्रांति पर्व सुखदाई, संक्रांति पर्व सुखदाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। पृथ्वी सूरज चांद सितारे
गति करते सारे के सारे, यह प्रभु की प्रभुताई, संक्रांति पर्व सुखदाई। प्रभु कृपा फिर लाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। सबको बहुत बधाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। बीत गया है पोष महीना, सूरज का रथ रुके कभी ना, करता रहे चढ़ाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। माघ महीना खुशियां लावे, मन निर्मल तन शुद्ध बनावे, ईश्वर बने सहाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। सबको बहुत बधाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। यज्ञ करे सत्संग रचावे, वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, होवे सफल कमाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। प्रभु कृपा फिर लाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। आपस में मिलजुल के रहना, यही पथिक जीवन का गहना। आपस में मिलजुल के रहना, यही पथिक जीवन का गहना। बात समझ में आई, संक्रांति पर्व सुखदाई। प्रभु कृपा फिर लाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। सबको बहुत बधाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। सबको बहुत बधाई, संक्रांति पर्व सुखदाई। धन्यवाद जी मुझे समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने संक्रांति पर्व पे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश चांदना जी। अब रजनी गोयल जी, उसके बाद सुधा खेड़ा जी तैयार रहेंगी। आज की मुख्य वक्ता भी हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है सुषमा जी का। हेलो, सबको नमस्ते जी। आदर्श जी बहुत बहुत सभी बहनों को नमस्ते। सभी को लोहड़ी की, संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमेशा आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, परंतु आज बोलने का अवसर पहली बार मिला है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बोलती, आपने रजनी गर्ग नाम पहले बोला था ना, इसलिए मैं तो फिर चुपचाप बैठी थी। वो गलती हो गई थी माता जी, मैंने लिख दिया फिर नहीं तो इसीलिए फिर वो, नहीं तो मेरा तो तैयार था। आया लोहड़ी, मैं आज आपके सामने। नमस्ते। हाँ जी, आपको नहीं, आदर्श जी को नमस्ते। आदर्श जी, कमला जी नमस्ते। आप अपना माइक म्यूट रखें, मैंने आपका नाम लिखा हुआ है। मैं लोहड़ी का एक छोटा सा ही बोल रही हूँ। मूंगफली दी खुशबू ते रेवड़ी दी मिठास, मक्की दी रोटी ते सरों दा साग, दिल दियां गल्लां ते अपनियां दा प्यार, बधाई हो सबको लोहड़ी का त्योहार। लोहड़ी आई, लोहड़ी आई, लोहड़ी आई जी, लोहड़ी आई, लोहड़ी आई, लोहड़ी आई हो। लोहड़ी दा त्योहार मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो गाओ रल मिल के, अज सारे नचो गाओ रल मिल के। नवा साल चढ़िया, त्योहार पहला आया है। नवा साल जदों चढ़िया, त्योहार पहला आया है। हर पासे खुशी दी, हर पासे खुशी दा सरूर पया छाया है। ताल नाल तालियां बजाओ मिल के, बजाओ मिल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल के, अज सारे नचो हसो गाओ रल के।
सबनू लोड़ी दी बधाई होवे, सबनू लोड़ी दी बधाई होवे, हर घर भले लोड़ी खुशी रल के मनाई होवे, हर घर भले लोड़ी खुशी रल के मनाई होवे, तिया पुत्रा दी पाओ लोड़ी, दिया पुत्रा दी मनाओ लोड़ी, खुशियां दा दिन आया अज रज रज पाओ लोड़ी, खुशियां दा दिन आया अज रज रज पाओ लोड़ी, मोह दिया दा विसारो ना, मोह दिया दा विसारो ना, रब दिया रहमतां नू लोकों कुखां विच मारो ना, रब दिया रहमतां नू लोकों कुखां विच मारो ना, सानू दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू दे लोड़ी तेनू जी तेरी जीवे जोड़ी। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद आदर्श जी। माता जी, आपने लोहड़ी का गीत गाया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुधा खेड़ा जी, उसके बाद प्रेम ढींगरा जी तैयार हैं। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। आज मेरी भी बेटी की पहली लोहड़ी है। बहुत बहुत लोहड़ी का तो नहीं, हाँ जी, चलो भगवान का शुक्र मनाते हैं। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, दर दर रोलती सी किसे ना संभालिया, मेहर की थी दातिया तू चरना चला लिया, क्यों ना दाता तेरे उतो, क्यों ना दाता तेरे उतो तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, मैं शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, कौड़ियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरनां च बह गया, ओम ओम बोल दिया, ओम ओम बोल दिया मन दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, मैं शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, रहमतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां, साडे कोलों दाता तेरियां सिफतां नहीं होंदियां, रहमतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां, साडे कोलों दाता तेरियां सिफतां नहीं होंदियां, चंगे वेले सुन लईयां, चंगे वेले सुन लईयां साडियां पुकारां, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, मैं शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर सुधा जी आपने भजन प्रस्तुत किया। परमात्मा का हमें शुक्र करना ही चाहिए, जो भी मिलता है हमें ईश्वर से ही मिलता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर भजन। अब प्रेम ढींगरा जी, उसके बाद उर्मिल आर्या जी गुड़गांव से तैयार रहेंगे। हाँ जी, सभी को मेरी नमस्ते। सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी एक लोहड़ी का ही भजन सुना रही हूँ। असमल लई तेरी जोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। असमल लई ओ असमल लई तेरी जोड़ी सत जी सानू लोहड़ी दे। साडी आस न दाता तोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। साडी आस न दाता तोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। प्यार दी सानू गजक खवा दे। प्यार दी सानू गजक खवा दे। नाम दा मीठा जीवा ते नाम दा मीठा जीवा ते वसा दे। पा भिखिया सानू थोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। पा भिखिया सानू थोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। साडी आस न दाता तोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। भगती दी सानू रो पिला दे। भगती दी सानू रो पिला दे। रोम रोम साडा चमका दे। रोम रोम साडा चमका दे। दर्शन दी रोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। दर्शन दी रोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। साडी आस न दाता तोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। असी तहां तेरे न्याणे असी तहां तेरे न्याणे। वार साडे तो तिल मखाने वार साडे तो तिल मखाने। युग युग जीवे तेरी मेरी जोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। ओ युग युग जीवे तेरी मेरी जोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। साडी आस न दाता तोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। रिश्ता साडा जिवें दाना मूंगफली रिश्ता साडा जिवें दाना मूंगफली। असां दाता दी आस दाता जी एहो एक्चुअली आस दाता जी एहो एक्चुअली। ए प्यार दी तंद ना तोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। ए प्यार दी तंद ना तोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। असमल लई ओ असमल लई तेरी जोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। साडी आस न दाता तोड़ी दाता जी सानू लोहड़ी दे। ओ दाता जी सानू लोहड़ी दे। हाँ दाता जी सानू लोहड़ी दे। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत आपका। बहुत सुंदर प्रेम जी, आपने ईश्वर से लोहड़ी मांगी। सच में मांगना तो हमें ईश्वर से चाहिए, जो सबको देता है, सबकी झोलियां भरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु मदान जी ने ढोलक का साथ दिया, आपका भी धन्यवाद। अब मैं बिंदु मदान जी से निवेदन करूंगी कि वह आप एक भजन प्रस्तुत कीजिए। बिंदु हाँ जी, मदान। ठीक है, ठीक है। कोई भी सुनाऊं गीत? हाँ जी, सुना दीजिए। चलो। नालैक बाबू पै गया मेरे पल्ले। नालैक बाबू पै गया मेरे पल्ले। मिन्नतां करके नावण नूं भेजिया। मिन्नतां करके नावण नूं भेजिया। मूंह ते साबुन मले नालैक बाबू पै गया मेरे पल्ले। नालैक बाबू पै गया मेरे पल्ले। मिन्नतां करके खावन नूं भेजिया। मिन्नतां करके खावन नूं भेजिया। सारी
दाल मूंह ते मले नालैक बाबू पै गया मेरे पल्ले नालैक बाबू पै गया मेरे पल्ले मिन्नतां करके कम नू कलिया मिन्नतां करके कम नू कलिया साइकिल तो गिरिया थले नालैक बाबू पै गया मेरे पल्ले नालैक बाबू पै गया मेरे पल्ले मिन्नतां करके शॉपिंग नू भेजिया मिन्नतां करके शॉपिंग नू भेजिया ले आया गंदे केले नालैक बाबू पै गया मेरे पल्ले नालैक बाबू पै गया मेरे पल्ले नालैक बाबू पै गया मेरे पल्ले। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। बाबू भी कह दिया और गंदा भी कह दिया। अच्छा बोले हो बहुत। हाय बेचारी दुखी आत्मा। बहुत सुंदर बिंदु जी, आपने हंसी मजाक का गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्नेहलता जी का भी धन्यवाद, वो भी आपके साथ साथ दे रही थी। हाँ बहुत जी। सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु जी, हर्ष दीदी कह रही है सुधारना पड़ेगा उनको अब तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिंदु धन्यवाद जी। जी आपका, बहुत अब सुंदर बहुत सुंदर। बुद्धि राजा जी हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करूंगी वो एक गीत प्रस्तुत करेंगी। सुषमा जी, उसके बाद सविता जी तैयार रहेंगी। सविता जी भजन भंडार। सुषमा दीदी, आप आवाज आ रही है आपको? सुषमा बुद्धि राजा जी। नमस्ते जी। नमस्ते दीदी, स्वागत है आपका। मैं भजन एक के बाद कर दूं क्या भी करना है? ठीक है ठीक है, आप बाद में कर देना। हाँ, इसके एक साथ के बाद, एक के बाद जरा। ठीक है। अब सविता जी भजन भंडार हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी वो अपना गीत प्रस्तुत करें। सविता जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, बहुत अच्छी आ रही है। नमस्ते सभी को। मेरा भजन प्रभु भक्ति का भजन है। ईश की भक्ति बिना जीवन ये निष्फल जाएगा। ईश की भक्ति बिना जीवन ये निष्फल जाएगा। कीमती मानव का चूल्हा हाथ फिर नहीं आएगा। कीमती मानव का चूल्हा हाथ फिर नहीं आएगा। किस लिए भेजा था बंदे ईश ने तुझको यहाँ। किस लिए भेजा था बंदे ईश ने तुझको यहाँ। भूल बैठा अपना याद रख पछताएगा। कीमती मानव का चूल्हा हाथ फिर नहीं आएगा। नेकियों को छोड़ बदियों की तरफ माहिर हुआ। नेकियों को छोड़ बदियों की तरफ माहिर हुआ। पाप की गठरी लिए सिर पर यहाँ से जाएगा। पाप की गठरी लिए सिर पर यहाँ से
फिर नहीं आएगा। चंद रोजा जिंदगी को इस कदर ना भूल तू, चंद रोजा जिंदगी को इस कदर ना भूल तू। खाक का पुतला बना और खाक में मिल जाएगा। कीमती मानव का चोला हाथ फिर नहीं आएगा। काम आएगी तेरे आखिर प्रभु की बंदगी, काम आएगी तेरे आखिर प्रभु की बंदगी। जिंदगी में ही तू बंदे मोक्ष पद पा जाएगा। जिंदगी में ही तू बंदे मोक्ष पद पा जाएगा। कीमती मानव का चोला हाथ फिर नहीं आएगा। ईश की भक्ति बिना जीवन ये निष्फल जाएगा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत किया सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुषमा बुद्धि राजा जी अपना गीत प्रस्तुत करेंगी। आप सभी को सादर नमस्ते जी। लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रभु से प्रार्थना के रूप में एक भजन में रखने जा रही हूँ। भर दे झोलियां भर दे, भर दे झोलियां भर दे, सारे जग के पालनहारे एक तेरे ही दर पे आके सबने हाथ पसारे। भर दे झोलियां भर दे, सभी तेरे दर पर आए, सभी तेरे दर पर आए, तुझको छोड़ किधर जाए। सभी तुम्हारी आस करें, प्रभु तुम पर ही विश्वास करें। कोई तेरे बगैर नहीं, प्रभु मिलती कहीं से खैर नहीं। तेरे आगे ही मिलते हैं दुनिया के सुख सारे। भर दे झोलियां भर दे, भर दे झोलियां भर दे। ये मन तेरा मंदिर है, तू ही सबके अंदर है। कोई तेरे बगैर नहीं, प्रभु मिलती कहीं से खैर नहीं। आशा है टकरा नहीं, प्रभु कर देना इनकार नहीं। खाली लौट न जाए सवारी, आके तेरे द्वारे। भर दे झोलियां भर दे, सारे जग के पालनहारे एक तेरे ही दर पे आके सबने हाथ पसारे। भर दे झोलियां भर दे, चाहे कोई तुझको छोड़े, पर तू न किसी से मुख मोड़े। बुरा है या अच्छा है, झूठा है या सच्चा है, जो तेरे दर पे आन पड़े, प्रभु उसका न कोई काम आए। तो सबकी फरियाद को सुनता, जो कोई तुझे पुकारे। भर दे झोलियां भर दे, भर दे झोलियां भर दे, सारे जग के पालनहारे एक तेरे ही दर पे आके
सबने हाथ पसारे, भर दे झोलियां भर दे। इस धन्यवाद जी आपका आदर्श जी। 2 टप्पे। हम आदर्श जी के यहाँ मेहमान हैं, हम लोहड़ी मनाने आए हुए हैं इनके घर आदर्श जी के। तो अब ये आदर्श जी ही बोल रही हैं कि कुलदीप जी पहले तो रोज मिला करते थे, अब तो अमावस्या मस्या पर भी मिलते हैं। तो ये कुलभूषण दीदी, कुलभूषण जी, सॉरी। गड्डी चल दिए रसिया ते, गड्डी चल दिए रसिया ते, अगे माया नित मिलदा, हुण मिलना मिलदा ए मसिया ते, अगे माया नित मिलदा, हुण मिलदा ए मसिया ते। अभी बात कर ही रही थी, इतने में चिट्ठी आ गई। चिट्ठी आ गई तो क्या बोलती है, तंदूरी ताई होइए, तंदूरी ताई होइए, खसमानो खान रोटियां, चिट्ठी माये दी आई होइए, खसमानो खान रोटियां, चिट्ठी माये दी आई हुई है। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गड्डी चलती नु लुक लाओ, गड्डी चलती नु लुक लाओ, अज मेरे माये आना, सिर तो के कलिप लाओ, आज मेरे माये आना, सिर तो के कलिप लावा। अब उल्टा हो गया, अब ये रोज मिलते हैं। गड्डी चल दिए तारा ते, अगे माया रोज मिलदा, हुन मिलदा करारा ते। गड्डी चल दिए संगल संगल, गड्डी चल दिए संगल शुरू हो गया। आगे माया नित मिलदा, मिलदा मिलदा मंगल मंगल। थाली विच पंजना खा, मादिए गोल कपिए, मादिए गोल कपिए, तेनू गली विच की आखा, मादिए गोल कपिए, तेनू गली विच की आखा। बागे विच आया करो, बागे विच आया करो, के कंगी शीशा मैं देवांगी, मैनू चोटी करन सिखाया करो, के कंगी शीशा मैं दे। लास्ट रतीलाल मधानी, बस करो टप्पे वालियो, ऐता लंबी कहानी, बस करो टप्पे वालियो। सुषमा जी अरे सुषमा जी बहुत देर से आई हुई, प्रवचन का टाइम हो गया। सभी अपने माइक नोट कर लेंगे। बाईसिकल चलाई जांदा, ओ तुहाडी की लगदी, जिनू पिछे बिठाई जांदा, ओ तुहाडी की लगदी, जिनू पिछे बिठाई जांदा। आदर्श जी साडी वाइफ लगदी, जिन्हें पीछे वेबिनार नहीं चल सभी से निवेदन है कि अपने अपने माइक म्यूट कर लेंगे।
मुख्य वक्ता एक हमारे दिन बीच में आदर्श आ जी रख चुके हैं। देना, टप्पू का रख देना एक दिन आदर्श जी, ठीक है, बिल्कुल एक जी, दिन बिल्कुल टप्पू एक का दिन रख देना। टप्पू पे रखेंगे हम। बिल्कुल, सभी का आजकल बहुत ऐसा बहुत चल रहा है धन्यवाद। जैसे हमारे समाज मंदिर में बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वेबिनार नहीं चल रही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर टप्पे गाए सभी ने, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक हंसी का वो बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद माहौल सभी था। का। और आज की मुख्य वक्ता हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। और ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेदा समाज सेविका, वैदिक विदुषी, हर गुणों की खान है। ये आपकी वेदों के साथ साथ आयुर्वेद पर भी अच्छी पकड़ है। आप आयुर्वेद तो है ही आपका मुख्य विषय, वेदों का भी आप अच्छा अध्ययन करती हैं और अपना ज्ञान हमारे बीच में बांटती हैं। और आप अन्य समूह में भी सभी से जुड़ती हैं और सभी को अपना ज्ञान से लाभ पहुंचाती हैं। आप स्वयं कहती हैं कि मैं जल्दी बोलती हूँ, लेकिन जल्दी वो बोलता है जिसके पास भंडार हो। जिसके पास कुछ होगा ही नहीं तो वो बोलेगा क्या। हम तो सोचते हैं 2 शब्द बोलने हो, वही हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बोले। ये आपकी बहुत बड़ी एक क्वालिटी है जिसको हम नमन करते हैं कि आपको इतना भंडार होते हुए आप अपने सब विषयों पे बोलती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आज अपने विचार हम हमारे साथ लोहड़ी और मकर संक्रांति पर रखेंगे। मैं पूरी टीम की तरफ से, पूरी पूर्वी मंडल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा आर्या जी। सभी को नमस्ते। ओम अयम मे हस्तो भगवा, अयम मे भगवत्तरा, अयम मे विश्वभेषजो यं शिवाभिमर्षणः। अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अभी हमने लोहड़ी मनाई, अभी खिचड़ी पकाई और खिचड़ी ने रौनक बनाई, क्योंकि कुछ और न समझ आए, चल भाई खिचड़ी बनाना है, वो सब खुश होके खा लेंगे। तो बहुत अच्छा हल्का भोजन सेवन किया, अपनी संस्कृति को मनाया। ये जो लोहड़ी है और इसे मकर संक्रांति के साथ जुड़ के और रौनक मिल गई है, बहुत नामों से पुकारी जाती है। पहले मैं कविता ही कह देती हूँ, अंत में भी कहूंगी, छोड़ूंगी नहीं, जिसमें मैंने सारे नाम गिना दिए कि कहाँ कहाँ पर ये किस रूप में मनाई जाती है। ये कहते हैं ना कि पूरे भारत की अनेकता में एकता का जो एक त्योहार है, यही है। अलग अलग रूप में मनाया जाता है लेकिन सब जगह मनाया जाता है। दिवाली तो सब जगह एक जैसी मनाई जाती है, लेकिन ये अलग अलग रूपों में मनाकर पूरे भारतीय संस्कृति को जोड़ने का त्योहार है आज का त्योहार। और मकर संक्रांति तो सब जगह ही मनाई जाती है। तो देखिए, चंद लाइनें कविता की कहूंगी और उसके बाद मैं अपने विषय पर आऊंगी। देखो, लोहड़ी मकर संक्रांति का पर्व है आया, अपने साथ प्रेम और एकता का संदेश लाया। तमिल में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू नाम है पाया। कर्नाटक में संक्रांति, गुजरात राजस्थान में उत्तरायण, उत्तराखंड में उत्तरायणी, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, बंगाल में गंगा सागर, महाराष्ट्र में पूरण पोली नाम है कहाया। महाराष्ट्र में पूरण पोली नाम है कहाया। एक सूत्र में पिरोने पूरे भारतवर्ष को ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ आया। अब ध्यान से सुन लीजिए। आज का दिन है अति महान, दान करो चावल तिल और धान। मनाया केवल मात्र इसलिए नहीं है कि मनाते हैं, क्या करा जाता है ये भी साथ में बता दिया। और सब जगह ये तिल चावल धान दान किए जाते हैं। आज का दिन है अति महान, दान करो तिल चावल धान, बड़े बड़े कुंड लगाओ, खिचड़ी रेवड़ी तिल मक्का इसमें आहुति पाओ, खाओ तिल गुड़ खिचड़ी, खानी भी अगले दिन, खाओ खाओ तिल गुड़ खिचड़ी, निगलो मक्खन हींग। कल के दिन मक्खन हींग निकलवाऊंगी। अभी मैं मक्खन हींग के आपको फायदे बताने वाली हूँ कि हींग निगलने से कल के दिन क्या होगा और हींग कैसे निगलनी है। खाओ तिल गुड़ खिचड़ी, निगलो मक्खन हींग, और झुलाओ स्वास्थ्य की पींग, झुलाओ स्वास्थ्य की पींग। मैंने बीच में कविता छोड़ दी है क्योंकि फिर अगर इसी पे बैठे रहे तो विषय, क्योंकि मुझे समय का भी पालन करना होता है, तो हमने अपना विषय छोड़ा कि मक्खन हींग हमको खानी है, हमको तिल भी खाने हैं। और तिल पहले आपको मालूम है
इसका नाम था तिलोड़ी। लोड़ी था ही नहीं, तिल और रोड़ी, किसकी रोड़ी? गुड़ की रोड़ी। तिलोड़ी इसको बोलते थे पहले पहले दुल्ला भट्टी के टाइम में तिलोड़ी बोलते थे, भाई आज तिलोड़ी है। तो अब और इसके इसी दिन, आज के दिन छोटे बच्चों के साथ भी, लड़कों के साथ उस विशेषता, ये तो भारत की संस्कृति न जाने ऐसे क्यों बन गई। वेद में तो पुत्र शब्द आया है, पुत्र का अर्थ है पुनाति त्रायते, उसमें पुत्री शब्द कहीं नहीं है। घर की पुनाति मैंने जो पवित्र करता है, त्रायती मैंने जो रक्षा करता है, संतान जो हमारे वंश को लंबा करता है, उसे संतान और पुत्र कहते हैं। कहीं पुत्री की बात ही नहीं है। अब वो उस विषय को मैं नहीं छेड़ूंगी कि पुत्री कैसे बन गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पुत्र की लोहड़ी मनाई जाती थी, मतलब बच्चों की लोहड़ी मनाई जाती थी। पुत्री तो बाद में इसमें से हटा दी गई, ये क्यों हटाई गई पता नहीं है, उसके पीछे कारण है। कहते हैं भगवान कृष्ण के समय में एक लोहिता नाम की राक्षसी थी, जिसे बच्चों से, जिनके घर बच्चे उत्पन्न होते थे उसके अपने बच्चे नहीं थे, जिसके घर बच्चे उत्पन्न होते थे उसे पकड़ के ले जाती थी और या तो मार देती थी या गुम कर देती थी। तो लोहिता राक्षसी से बहुत लोग तंग थे, तो श्री कृष्ण ने योजनाबद्ध होकर लोहिता राक्षसी का वध कराया था। और वध कराने पर लोगों ने खुशियों में लोहड़ी जलाई थी, मीनाग्नि जलाई थी कि आज वो राक्षसी नहीं रही। और तब उस दिन से पुत्र के नाम पर वो जो लोहड़ी गाई जाती है वो गाई जाती है। यानी 5200 वर्ष से पहले से ही लोग जो ये त्योहार है वो बन चुका है। दूसरा त्योहार क्योंकि फिर मैं मकर संक्रांति पर बाद में आती हूँ। दूसरा एक त्योहार है कि 1599 ईस्वी में पंजाब में, आपको मालूम है, बहुत कहर ढाया था अकबर ने। लव जिहाद, जो आज हम लव जिहाद समझते हैं, तब भी लव जिहाद बहुत था। तब तो मीना बाजार लगाए जाते थे, जो लड़की पसंद आती थी उन्हें पकड़ कर ले जाया जाता था। ऐसे 2 लड़कियां थी, सुंदरी मुंदरी, सुंदर दास किसान की लड़कियां थी, और उनको जबरदस्ती नंबरदार, अकबर का नंबरदार, अकबर तो नहीं है, अकबर का नंबरदार उनको उठा के ले जाना चाहता था। तो दुल्ला भट्टी नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा रॉबिन हुड था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉबिन हुड? रॉबिन हुड बड़ी बड़ी डकैतियां डालता था, डरता नहीं था, और वो डकैतियां डाल डाल के गरीबों के घर में पैसे डाल के आता था, खुद नहीं खर्चता था। तो वो रॉबिन हुड मीन दुल्ला भट्टी को सुंदरदास किसान रोने के लिए गया कि मेरी बेटी को आज रात को वो छुड़ा जाएंगे। उन्होंने कहा आज रात को तेरी दोनों बेटियां, सुंदरी मुंदरी दोनों जुड़वा बेटियां थी, ये बचेंगी नहीं और इन्हें हम उठा ले जाएंगे, तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा उनकी हिम्मत, वो उठा ले जाएंगे। इसी बीच में मुझे बात एक याद आ गई, अकबर भी उस दुल्ला भट्टी नाम के व्यक्ति से बड़ा तंग था। वो आगरा रहता था दुल्ला भट्टी वाला, और उसने आगरा से अपनी जो राजधानी थी लाहौर ले गया कि मैं दुल्ले भट्टी वाली से बहुत तंग हूँ। और दुल्ला भट्टी वाला पंजाब के अमृतसर में आके फंस गया। उसने कहा पंजाब के, अब तो पंजाब के लोगों को बताएगा, मैं यहाँ पे करूंगा तो कहानी मेरी लंबी ना हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब कि पंजाब से लाहौर में अकबर राजस्थान वो राजधानी ले आया। यही कारण है कि आगरा के बाद लाहौर पनपा, नहीं तो लाहौर तो एक छोटा सा गांव था। फिर मेरी हिस्ट्री बदल जाएगी, उसको छोड़ देते हैं। तो अकबर ने लाहौर में जब राजधानी बनाई तो अकबर का नंबरदार भी साथ आया। तो सुंदरी मुंदरी की कहानी शुरू हो गई, और सुंदरी मुंदरी को बचाने के लिए उसने सरेआम सबको कहा कि जो अपनी कुड़ी का ब्याह करना चाहता है सब कर लो। वो सब तिल रेवड़ियां, क्योंकि उसमें उस समय ये फसल थी, आपको पता होना चाहिए, तो उस फसल को जलाकर सुंदरी मुंदरी का जो लड़कों से विवाह कराया गया। और ये कहा गया कि लोहड़ी के दिन में जो विवाह करेगा वो बड़े बड़े दहेज नहीं मांगेगा। तो आज के दिन हम दुल्ला भट्टी को भी प्रणाम करते हैं कि उन्होंने उन लड़कियों का विवाह कराया, नंबरदार की चटनी बनाई, नंबरदार को खूब पीटा, और बाद में कहते हैं कि सरेआम दुल्ला भट्टी को अकबर ने जबरदस्ती धोखे से पकड़वाकर लाहौर की गलियों में फांसी दिलवा दी थी। तो वो दुल्ला भट्टी वाला आज के दिन हम नमन करते हैं उसको, जिसने ये पर्व बना दिया और लव जिहाद को समाप्त करने में बहुत बड़ा कदम उठाया। अब एक दूसरी बात और करते हैं, कि आज से सूर्य उत्तरायण में आ गया। थोड़ा सा समझने की बातें, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। आज से सूर्य उत्तरायण में आ गया, माघ से आषाढ़ तक, मैं भी आपको सारी तिथियां गिन के बता दूंगी। माघ से आषाढ़ तक जो सूर्य है वो उत्तरायण की तरफ रहेगा। मीन उसकी जो रेज है उत्तर से पड़ती हुई पूर्व की ओर पड़ेंगी। तो वो जब उत्तर से पूर्व की ओर रेज पड़ती हैं तो वो सीधी पड़ती हैं, तो वो हमारे को गर्मी देती है। इसलिए कहते हैं देवताओं का दिन कौन होता है, उत्तरायण मास देवताओं के दिन होते हैं। और दक्षिणायन कब होता है, वो कर्क राशि से लेके धनु राशि तक जब सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो मानो वो 10 बीमारियां लाती हैं। जबकि आपने देखा है सब
और जाते जाते तो जरूर बीमारी दे के जाती है, खुश्की दे के जाती है, और बारिश आती है तो नमी आ जाती है। तो कर्क राशि से धनु राशि तक कल आज भी धनु राशि चल रही है, धनु राशि बदलेगी और धनु राशि बदल के वो मकर राशि में प्रवेश करेगा सूरज, और मकर राशि में प्रवेश करते ही 6 महीने का कहते हैं देवताओं का दिन शुरू हो जाएगा। देवताओं का दिन मतलब सुंदर दिन होगा, हमारे उत्तम स्वास्थ्य होंगे, हम उठ उठ के गाएंगे, सुबह सैर भी करेंगे। तो कल के दिन माघ भी शुरू हो जाएगा। माघ का अर्थ है माँ आघ, अब पाप मत कर, अब पाप मत कर माँ अघ, माँ अघ कल से माघी शुरू हो जाएगी। माँ अघ अब पाप मत कर मतलब अब आलस मत कर, अब स्नान कर, अब ध्यान कर। तो ये कल से माघी शुरू हो जाएगी, दक्षिणायन खत्म हो जाएगा। आपको इससे इसका एक संबंध आपको मालूम है, महाभारत से भी है। कहते हैं जो भीष्म पितामह थे 58 दिन तक पड़े रहे थे शैया पर, क्योंकि 58 दिन बचे थे सूर्य के उत्तरायण आने में, और 58 दिन बचे थे। और आपको मालूम है, मैं अभी फिर महाभारत के युद्ध में नहीं जाती कि वृश्चिक राशि में महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, महाभारत में लोग क्या खाते थे, कितना खाना बनता था, फिर विषय बदल जाएगा। तो जब सारा युद्ध समाप्त हो गया, लोहिता नाम की वो स्त्री राक्षसी का वध हो गया, तब उस समय भीष्म पितामह ने कहा अब आप बताइए कौन सा समय आ गया। उन्होंने कहा उत्तरायण शुरू होने वाला है। तो उन्होंने कहा पांडवों का राज्य शुरू कर दो ताकि मैं दुनिया से आराम से कूच कर पाऊं। तो आज ही के दिन मीन मकर संक्रांति के दिन युधिष्ठिर का राज तिलक होते ही उन्होंने अपना दुनिया से अपना कूच कर गए, यानी कल के दिन जो कल आएगा। तो उत्तरायण सूर्य, उत्तरायण जो है वो हमारे पुण्य का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और सारी सुंदर सुंदर जो फसलें हैं वो उत्तरायण में आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तरायण और दक्षिणायन बनता कैसे, इसको जरा हम समझना चाहते हैं, क्योंकि कभी तो हम समझेंगे ना कि उत्तरायण कैसे बनता है, माघ राशि क्या होती है, ये राशि क्या होती है, राशि कितनी होती है, कौन सी राशि में कौन सा महीना होता है। चलो आज हम उसकी बात करते हैं। कहते हैं जो चांद और सूरज तक ना ऊपर जो हमें नजर आता है, जो नजर आता है, सूरज नजर आता है जो कि 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। फिर कहते हैं चांद भी नजर आता है जो 3 करोड़ 84 लाख मील दूर है। मीन 3 करोड़ मीन आप सोचो सूरज से ट्रिपल डबल गुना ज्यादा दूर है। और 3 करोड़ 84 लाख मील जो चांद है वो धरती के चक्कर लगाता है। बीच में जो हमें तारे मोटे मोटे नजर आते हैं उन्हें नक्षत्र कहते हैं। तो दिन और रात कैसे बने मैं उसकी चर्चा थोड़ी सी करूंगी, तभी उत्तरायण दक्षिणायन हमको समझ में आएगा। तो जो मोटे मोटे तारे ऋषियों को नजर आए उन्होंने गिन के देखा वो 27 है। तो जो 27 हमारे व्यक्तित्व पर असर डालते हैं, मीन हमारे मौसम पर असर डालते हैं, वातावरण पर असर डालते हैं, वो 27 नक्षत्र है। कहोगे तो मैं उनके सबके नाम भी बता सकती हूँ, कभी वो विषय छिड़ा ही नहीं तो हम उन नक्षत्रों की चर्चा क्या करेंगे। तो 27 नक्षत्र हैं जो चांद और धरती के बीच में आते हैं, और चांद और धरती के बीच में आते हुए चांद धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो 27 नक्षत्र पार करता है। और 27 नक्षत्र जो पार करता है, अब आता है राशि किसे कहते हैं। फिर तो जो 27 नक्षत्र पार करता है वो पार करता है 1 साल में, 1 वर्ष में पार करता है। अब लेकिन एक दिन में जो राशि, 1 महीने में जो राशि पार करता है, इस कवर करता है चांद, उसको भी नापना जरूरी है ना। तो कैसे, नहीं तो हम महीने कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने देखा कि 1 महीने में, ऋषि मुनियों ने देखा 1 महीने में चांद 2.5 नक्षत्र पार करता है। कितने नक्षत्र पार करता है? 2.5। तो 12 महीने में पक्का हो गया कि 12 महीने में 27 नक्षत्र पार करता है। इसीलिए उन्होंने महीने 12 बनाने के लिए 27 नक्षत्रों को ही अपने पास रखा, बाकियों को गिना ही नहीं, 27 तारों को अपने पास रखा, और उसे इसे कहते हैं ज्योतिष विद्या, गणित विद्या। तो वो 2.5 नक्षत्र 1 महीने में चांद पार करता है। अब क्या वो जो 2.5 नक्षत्र 1 महीने में चांद रात भर पार करता है, तो कभी उसकी शक्ल बकरी जैसे बन जाती है उन नक्षत्रों की, कभी शेर जैसी बन जाती है। वो अलग उन्होंने प्रकार बना के ऐसे नीचे जमीन पर, पेपरों में वैसे तो क्या ही है, आपने देखा होगा शक्लें बनती है। तो उन्होंने 2.5 नक्षत्र को इकट्ठा करके शेप बनाई, और शेप के हिसाब से उसे राशि कह दिया। राशि मीन भाग, 27 नक्षत्रों के 12 भागों को राशि कहते हैं। तो उन्होंने राशियों के नाम रख दिए।
आप कौन से महीने में कौन सी राशि रहती है, आओ जरा देख लेते हैं। मुश्किल है कोई, लेकिन कोई बात नहीं, सुनो, फिर मैं तिल रेवड़ी पर भी आऊंगी। तो पहली राशि है मेष राशि। वो होता क्या कि 12 राशियां हैं और 28 टोटल 27 नक्षत्र है। तो वो जो नक्षत्र है 12 भागों में बांट दिए गए, एक एक में 2.5 राशियां आती हैं, यानी एक महीने में 2.5 राशियां, 2.5 नक्षत्र रहते हैं। कहोगे तो मैं नक्षत्रों के भी नाम बताऊंगी कि इस मौसम में कौन सा नक्षत्र साथ चल रहा है। जब हम बच्चों के नाम रखते हैं तब हम नक्षत्र देखते हैं। तो अब जो इसमें से क्या है, 12 राशियां हैं। 12 राशियां, चांद जब घूमते घूमते जहां जहां जाता है, अगले महीने जब दूसरी राशि में आने लगता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति। कि इस राशि से अब इस राशि में आ गया, इस राशि से अब इस राशि में आ गया। तो ऐसी 12 राशियां हो गई, है ना, 12 राशियां, 12 संक्रांतियां हो गई। लेकिन इनमें से 4 संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। अब 4 संक्रांति कौन सी बहुत महत्वपूर्ण है जो हमको मनानी चाहिए? एक है मेष राशि। जब मेष राशि में सूर्य आता है तो उस समय वो बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। अब समझ नहीं आई मेष राशि कब आएगी? भाई कभी सुनी भी तो हो, मेष राशि आएगी कब? मेष राशि आती है वैशाख में, अप्रैल मास में। अप्रैल मास में मेष राशि आती है, उसे अंग्रेज देशी नक्षत्र में वैशाख नक्षत्र कहते हैं। उसमें एक चित्रा नक्षत्र होता है और एक स्वाति नक्षत्र होता है। मैं सारे नक्षत्रों में आपको नहीं घुमाऊंगी। तो मेष राशि अप्रैल मास में आती है और उसमें वैशाख जो नक्षत्र है, वैशाख मास है, वो रख दिया गया नाम है। तो उस समय राम का जन्म होता है, उस समय नई फसलें आती हैं। मेष राशि बड़ी किस्मत वाली राशि मानी जाती है। मीन मार्च अप्रैल में ज्ञान प्राप्त करने की राशि है, इसलिए उस राशि को धूमधाम से मनाया जाता है। फिर है वृष राशि। वृष राशि क्या होती है? वृष राशि जो होती है वो मई मास में आती है और ज्येष्ठ के महीने में आती है वृष राशि। फिर है मिथुन राशि, जून के महीने में आती है आषाढ़ राशि। और अगली राशि है कर्क राशि, जो बहुत मशहूर है, गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है और जुलाई के महीने में आती है और सावन का महीना इसको कहते हैं। तो कर्क राशि कब आती है? जो सावन के महीने में आती है और अंग्रेजी का महीना जुलाई है। तो ये कर्क राशि भी गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। सूरज के कर्क राशि में आने पर हमारे ग्रहों पर असर पड़ता है, इसलिए कर्क राशि मनाई जाती है। और यानी कौन सी 2 राशियां और मशहूर हो गई? एक मेष राशि मशहूर हो गई, एक कर्क राशि प्रसिद्ध हो गई। छोड़ो मत, छोड़ो मत, मैं फिर इजी बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ। उसके बाद है सिंह राशि। अगस्त के महीने में आती है। भादो मासी, भादो जो है वो सिंह राशि है। यानी इस समय 2.5 नक्षत्रों के आगे चांद घूम रहा होता है और जैसे जैसे नक्षत्रों के आगे घूमता है वैसे वैसे मौसम भी बदलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो, और धरती क्या करती है, पूरे पूरे साल में पूरे सूरज का एक चक्कर लगाती है पूरे वर्ष में। तो उस समय सारी राशियां घूम घूम के हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल रही होती है। तो कन्या राशि कब आती है? सितंबर में आती है और अश्विन का महीना होता है। और वृश्चिक राशि कब आती है? कार्तिक राशि कब आती है? अक्टूबर के महीने में आती है। और अगली राशि है मकर राशि, बहुत प्रसिद्ध राशि है, तो जनवरी के महीने में आती है। और इस समय हमारा मघा, अश्लेषा और हस्ता नक्षत्र चल रहे हैं ऊपर। पूरी विद्या है, देखिए कौन से मैं तो जब मैंने ये विद्या जब पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सच में समझ आया कि ज्योतिष विद्या कुछ नहीं होती, इन नक्षत्रों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार ये सारी की सारी हमारी राशियां हैं। और कुंभ राशि कब आती है? फरवरी के महीने में आती है और फाल्गुन के मास में होती है कुंभ राशि। तो ये जो कुंभ राशि है, घड़े जैसी इसकी शक्ल बन जाती है 3-2.5 नक्षत्रों को बनाकर, इसलिए इसको कुंभ राशि कहते हैं। राशि में 2.5 नक्षत्रों का संगम होता है। तो इस प्रकार तारा के समूह को 27 तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, 2.5 नक्षत्रों के समूह को राशि कहते हैं। और जो चांद है वो 2.5 नक्षत्रों का चक्कर एक महीने में लगाता है और 28.5 दिन बनते हैं। तो इस प्रकार विक्रमादित्य राजा ने और हमारे भर्तृहरि राजा ने मिलकर महाभारत में, रामायण में, इन सब के अनुसार ही, गणना के अनुसार ही महर्षि दयानंद ये गणना मानते थे। इस प्रकार दिनों रात की चर्चा इसमें की गई है। एक और बात मैं आपको बीच में कहती हूँ, फिर मैं अपने आयुर्वेद पर भी आने का प्रयास करूँ कि सूर्य को पतंग भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। सूर्य को क्या कहते हैं? पतंग। और क्या कहते हैं पतंग को? संस्कृत में क्या कहते हैं? वातटा, वातटा। तो सूर्य को वातटा भी कहते हैं।
वातटा मैंने हवा हटाने वाला। सूरज के आते ही बड़ी ठंडी ठंडी हवा भाग जाती है ना, वो कहते हैं जब हम छोटे थे तो सूरज और हवा की हुई लड़ाई, जो एक कोट पहना देगा वही कोट वो जीतेगा। हवा ने तो कोट पहनवा दिया और सूरज ने कोट उतरवा दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि सूरज के आते ही, वातटा के आते ही, सूरज के आते ही सारे गम भाग जाते हैं, उस खुशियों की पतंगे उड़ने लगती हैं। और सूरज को पतंग कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं पतंग पर भी अभी आपको कविता सुनाऊंगी कि हम मकर संक्रांति मनाते क्यों है। तो मतलब ये हुआ कि सूर्य को पतंग कहते हैं। पूरा एक ऋग्वेद का सूक्त जो है वो पतंग के ऊपर, सूर्य की गुणों के ऊपर आया हुआ है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आज पतंग उड़ाई जाती है। आपको पता होना चाहिए, कहते हैं कि जब सूरज उगता है तब पानी में, गंगा यमुना में खड़े होते हैं और हाथों को ऊपर करके हम उसको अच्छी तरह से उसको याद करते हैं ऊर्ध्वमुखी होकर। तो पतंग उड़ाने में आज के दिन पतंग उड़ाई जाती है क्योंकि हम अपने हाथों को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर आसमान में देखते हैं। और जब कहते हैं ऐसी आंखें ऊपर करने पर और जब गर्दन पर और पूरे शरीर पर सूरज की जब किरणें हम पर पड़ती हैं तो हम मकर संक्रांति में हम गदगद हो जाते हैं, हम रोगों से दूर हो जाते हैं। इसीलिए आज के दिन पतंग उड़ाई जाती है। ऊर्ध्व मुखा ध्यानम, ऊंचा गर्दन ऊंची कर करके भगवान को बुलाओ, उसे पकड़ पकड़ कर ध्यान करो। वो तो हमने ध्यान तो किया नहीं, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसकी जगह पतंगे उड़ानी शुरू कर दी। जबकि पतंग का मतलब ही, पतंग का नाम ही सूर्य देवता है। ऊर्ध्व मुखा होकर सूर्य देवता को स्मरण कर, मीन नमस्कार कर, मीन प्राणायाम कर, मीन कूद, मीन शरीर उसके सामने खोल दे, तगड़ा हो जा। तो आज के दिन तेल मर्दन किया जाता है। अब मैं आती हूँ आयुर्वेद पर। अब वैसे तो और भी बहुत कुछ था मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी छोटी चर्चा करते हैं। अब कल जो है आपका हमारा मकर संक्रांति है। तो हम मकर संक्रांति में सबसे पहले हमको कल सुबह सुबह क्या करना है, आज हमने हवन किया है, उसमें हमने भुट्टे जो मक्का है वो खाया है और तिल और गुड़ खाया है, मीन खाना है। आपको मालूम होना चाहिए कि तिल जो है वो तला हुआ होता है, मीन भरा होता है तेल से, लेकिन तिल को गैस पर नहीं रखते। यदि आपने तिल भून दिए और तिल भून के खा लिए तो उसका कोई फायदा नहीं। तिल ऐसे ही खाए जाते हैं, तेल से युक्त होते हैं। तिल तो वैसे तो 50 तरह के होते हैं, लेकिन भारत में 3 तरह के होते हैं, तिल सफेद तिल, काले तिल और लाल तिल। जो लाल तिल के तेल की मालिश है, जो पैरों पर कर लेगा आज के मौसम में, मैंने तो अपने हाथ में यहीं पर ही ब्रश रखा हुआ है, देखिए मैं इस ब्रश से सरसों के तेल, तिल के तेल की पैरों पर मालिश करती हूँ। तभी मैं थोड़ा सा बुखार से बच गई। ये तो पकड़ा तो मुझको भी था, लेकिन मैं 1-1.5 दिन के अंदर ही उठ के बैठ गई। तो मतलब ये हुआ कि जो तिल के तेल की मालिश है इस मौसम में बहुत कामगर है, विशेषता हाथों और पैरों पर। हाथों और पैरों पर नहाने के 5 मिनट बाद, नहाने के बाद ही पैरों के तलों की मालिश करनी चाहिए। इसके साथ मक्का को इसलिए मिलाया गया क्योंकि मक्का खुश्क होते हैं, ताकि तेल जो है मक्के में लिपट कर भी हमारे शरीर को बहुत फायदा कर दे। मक्के में फुल ऑफ कैल्शियम है, जोड़ों को दूर करने की ताकत है, हड्डियों को मजबूत बनाने की शक्ति है, और तिल में तेल है और गुड़ में, मल में मीठा है। केवल मात्र यदि हम तिल खा लेंगे तो भारी है, हमारे को खराब कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मूंगफली B6 है, B12 है, इन चारों का कॉम्बिनेशन मिलाकर इस बदलते मौसम में इसको खाने का विधान है। और साथ में जो कल 3 मिनट रह गए मेरे, मैं तो फिर भगाती हूँ ना बात को। तो मेरे कहने का मतलब है कि सफेद तिल की अपेक्षा काले तिल, मैं अभी लड्डू भी बता देती हूँ, जल्दी से लड्डू बता देती हूँ तो फिर कहीं लड्डू ना रह जाए मेरे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कल के दिन जब हम क्या करेंगे, खिचड़ी जब खाएंगे तो याद रख लेना, खिचड़ी मूंग छिलके की दाल की होनी चाहिए। मूंग छिलके की, मूंग की दाल ही एक ऐसी दाल है, यदि बच्चा होने वाला है आप उसका सेवन करेंगे तो आपका बच्चा दिमाग वाला, आपका बच्चा वैज्ञानिक बनेगा, आपका बच्चा इतना सियाना बनेगा। और कहते हैं मूंग की सब्जी, मूंग की दाल बच्चे को, गर्भवती माँ को देने वाली माँ बच्चे को शिवाजी पैदा कर सकती है। मूंग की दाल ही सात्विक दाल मानी जाती है और बाकी दालें तो तामसिक है और दिन में खाई जाती हैं। एक मूंग की दाल ऐसी है जो हमारे शरीर को, जैसे कहते हैं बुखार है तो मूंग की दाल बना दे, छिलके वाली बनानी है, बिना छिलके वाली नहीं। मूंग की दाल की खिचड़ी कल के दिन अत्यंत लाभकारी है और उसके अंदर घी आपको मालूम है डाला जाता है,
क्योंकि चावल और दाल दोनों खुश्क हैं। इस कल के दिन हमने थोड़ा सा नरम खाना है और उसमें गरम घी डालकर उसके बाद थोड़ा सा हींग निगलनी है। अब हींग कैसे निकलेंगे? पहले तो हम सफेद मक्खन में हींग निकलते थे, घर का मक्खन निकलता था, और आज जो मक्खन पाउडर के दूध का, मिल्क का दूध निकलता है, वो मक्खन भी कोई ज्यादा हितकारी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा फैट्स हैं। लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा हींग खाने के लिए, हींग कितनी खानी है सुन लीजिए, जो हमारा चने काला चना होता है उतनी हींग लेनी है, खानी है उतनी हींग। हींग आपने क्या करना है, हींग को पहले भूनना है, क्योंकि आज हींग भी अशुद्धियों से भरी हुई है। तो हींग को आपने भूनना है। तो भूनना कैसे है हींग को सुन लीजिए। आपने चने जितनी हींग उठाई, एक मान लो 4 जने हैं तो 4 चने जितनी हींग हो गई, 5 जने हैं तो उतने हींग हो गई। आपने उसको आटे की पेड़ी बनाई, आटे की पेड़ी ऐसे छोटी छोटी रोटी बनाई, इतनी छोटी रोटी बनाई और उसके अंदर वो हींग रख दो। हींग रख दी, उसको बंद करो समोसे की तरह और गैस पर रख दो। गैस पर जब आप उसे रखेंगे तो थोड़ा सा आटा काला होने दो। जैसे आटा काला हो जाएगा आप उसे उतार लो, थोड़ी देर रखा रहने दो, गरम गरम को नहीं खोलना, तो हींग पिघली हुई मिलेगी। 15-20 मिनट 10 मिनट रखे रहने दो। उसके बाद जब वो आटा खोलेंगे तो आप देखेंगे भुनी हुई हींग, सुंदर हींग एक अंदर बच गई है। दाने दाने बच गए हैं, वो दाने उठाइए, आपने आधा चम्मच घी में गर्म करके खा जाइए। अन्यथा मक्खन है तो पीले मक्खन में नहीं, दूसरे मक्खन में निगल लीजिए। इससे उदर संबंधी सारे रोग, इससे पेट की गर्मी, इससे पेट की वात, ये इस मकर संक्रांति के दिन खाई गई मेहंदी और जो सॉरी हींग बहुत काम करती है। इसलिए कल के दिन हींग अवश्य निगलनी चाहिए, खिचड़ी अवश्य खानी चाहिए और 14 चीजों का कहते हैं दान करना चाहिए। 14 चीजों का। आप 14 कंबल दे देते हैं लोग, 14 रजाइयां दे देते हैं, लेकिन कैश नहीं देना। खुद जाकर किसी संस्था में, किसी आश्रम में यदि देंगे तो बहुत फायदा करेगा, क्योंकि ये ऐसा त्योहार है जो मिलकर रहना सिखाता है। जो एक ही ऐसा त्योहार है जो सूर्य की गति से पूरे 1 साल के बाद सूरज की गति उत्तरायण के आने पर इसे मनाया जाता है। इसलिए ये त्योहार अत्यंत शरीर के लिए, दान के लिए और ध्यान के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। अब बनाते हैं लड्डू। लड्डू बनाए कि कविता गाए? तो लड्डू बना लेते हैं। आपने 50 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम सफेद तिल ले लिए। लड्डू से पहले मैं एक पाउडर और बनाना बता देती हूँ आपको। बस ये याद रखना कि तिल को गैस पर नहीं रखना है। लोग तिल भूनते हैं, भूनना नहीं है, वो उल्टा गैस करते हैं, उल्टा भारी करते हैं, उल्टा बीमारी लाते हैं। तिल हमेशा कच्चे खाए जाते हैं, चुन के छान के देखकर। आप काले तिल जो है सफेद तिल की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन टेस्ट में सफेद तिल ज्यादा अच्छे हैं। दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में लाल तिल डलते हैं। तो जितनी हमारे तेल है जो हम जिनका सेवन करते हैं वो बाजार में लाल तिल का बनना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जिस भी तिल का बनता होगा उसका सेवन हम कर सकते हैं। तो तिल आपने ले लिए 25 ग्राम मान लो, और मखाने ले लिए आपने 50 ग्राम। मखाने को आप रोस्ट कर दीजिए। और तीसरी चीज मिलाइए खस। जिनको नींद नहीं आती है, जिनको कमजोरी है, जिनके जोड़ों में दर्द है, तिल, खस और मखाने। मखाने हल्के से रोस्ट करने हैं और खस भी हल्की सी रोस्ट कर सकते हो बिना घी के, लेकिन तिल को रोस्ट नहीं करना है। आप जैसे ही रोस्ट करोगे और इनको मिक्सी में आप ग्राइंड कर दीजिए। मिक्सी में ग्राइंड करके उधर जो जिनको शुगर नहीं है वो इसमें मिश्री पाउडर बनाकर इसमें 2 चम्मच मिश्री पाउडर डाल दो। मैंने अभी यहीं रखा हुआ था, मेरा शायद किचन में चला गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतना टेस्टी पाउडर है। रात को सोते समय, जिनको कमजोरी है, बच्चे हैं, हाइट बड़ी करनी है, 1 चम्मच दूध के साथ खा लो, वैसे ही फक लो, बहुत ही टेस्टी पाउडर है। तो ये तिल इस मौसम में इस मौसम में तिल, मखाना और खस की जो इस तरह से बनाना है। दूसरा लड्डू बनाने हैं तो जल्दी से बता देते हैं लड्डू। आदर्श जी टाइम तो हो गया। ये खस कितनी मात्रा में डालना है? तेल 25 ग्राम, मखाने 50 ग्राम और खस? दोबारा बताओ। हाँ जी, तेल तो 25 ग्राम बताए हैं, मखाने 50 ग्राम बताए और खस का नहीं बताया। खस कितने ग्राम? खस 25 ग्राम। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक।
खस और तिल की मात्रा एक बराबर। और उसके बाद फिर हम बाकी लड्डू हम कहीं और बता देंगे, क्योंकि अभी फिर समय हो चुका है, समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और खस हाँ, माने खस। एक बात और, जो भुट्टे के बाल का पानी है इन दिनों जरूर पीना चाहिए। अब भुट्टे, क्योंकि मेरा विषय तो ऐसा है कि मैं कहाँ छोड़ू कहाँ पकड़ू मुझे समझ नहीं आती। तो भुट्टे के बाल, किसी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था कि उनके सिर के बालों में खुजली बहुत है, उनके खुजली है, उनको ऐसे लगता है डैंड्रफ है। ये कफ विकार के कारण होता है, याद रख लेना। भुट्टे के बाल कफ विकार को ठीक करते हैं। जिन लोगों को खांसी है, मैंने सुबह भी, ये देखो ये मेरा, मैंने भुट्टे का जो वो बीच वाला हिस्सा होता है, दाने निकाल के, जो भुट्टे की छली डस्टबिन में जाती है, मैंने वो छली उबाली हुई है। वो छली उबाल कर उसमें थोड़ी सी मिश्री डालकर उसका पानी पीने से खांसी ठीक होती है, सूखा गला ठीक होता है। तो अभी हम कहा भुट्टे, अभी तो शुरू नहीं हुआ हमारी क्लास, तो हमें खत्म करनी पड़ती है बाय बाय, इसलिए फिर कह रहे हैं सुषमा है बहुत जल्दी बोलती है, भगदड़ मचाती है। अब क्या करें बताओ। तो फिर कहने का मतलब ये हुआ कि जो भुट्टे हैं, वो भुट्टे के बाल इस मौसम में पीने चाहिए। वो भुट्टे के बाल डस्टबिन में नहीं जाने चाहिए, क्यों, उससे हमारी सर्दियों में चमड़ी, आपको मालूम है, मगरमच्छ जैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है चमड़ी। चमड़ी रेशम बाल आपके लड्डू जरूर बता दीजिए सुषमा जी, लड्डू। तो भुट्टे के बाल उबाले पी लिए, स्किन भी आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। जिनको सोराइसिस है, जिनके बालों में खुजली है, जिनको यूरिन इन्फेक्शन है, या जिनको सूजन है, गाउट है, जोड़ों का दर्द है, इस समय आज के मौसम में 15 दिनों में भुट्टे के बाल हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता भी रह गई है। आदर्श मेहता जी, बहुत बहुत आभार सबका, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। लड्डू बताओ, लड्डू। खस माने खसखस। सुषमा जी, खस माने खसखस। सुषमा जी लड्डू जरूर बता दीजिए, कोई बात नहीं, भजन तो